ख़वातीन और हज़रात, जो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है उसका शिकार तकरीबन सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर इसका टारगेट ग्रुप है वो ख़वातीन होती हैं। अब आप सोचेंगे कि ख़वातीन में क्या ऐसी बात है कि वो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी का शिकार होती हैं, और क्यों वो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी का शिकार हो जाती हैं, मर्द क्यों नहीं होते। इस बारे में अगर बात की जाए तो इस बारे में जो ख़वातीन की स्ट्रक्चर है, उनकी जो बोनी स्ट्रक्चर है, उनके जो हार्मोनल प्रोसेसेस हैं वो मेल से थोड़े से डिफरेंट हैं। यानी बॉडी की जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है, बॉडी की जो मस्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, बॉडी की जो बॉडी मास इंडेक्स और साथ साथ में जो बोन मास डेंसिटी है, यानी आपका बोन कितना डेंस हो, कितना थिक हो, कितना लंबा हो, कितना सख्त हो, ये मेल और फीमेल में वेरी करता है, ये डिफरेंट होता है। और फीमेल की बोन्स जो होती हैं वो काफ़ी कमज़ोर, बारीक और हल्की होती हैं। फिर ख़वातीन हज़रात बात आती है कि हमारी उन बच्चियों पे जो कि बढ़ने की उम्र में होती हैं और वो बलूगत की उम्र को जब पहुंचती हैं तो उनमें खुराक की कमी, जो कि एक बुनियादी मसला है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली के गुर्बत की वजह से खुराक की कमी। सो ये ख़वातीन जो है इनको कैल्शियम, विटामिन डी, यानी इनको दूध, दही, लस्सी और ये सारी चीज़ें जो है वो उस तरह नहीं मिलती जिस तरह के इनकी सेहत को चाहिए होती हैं। फिर ख़वातीन हज़रात, यही जो हमारी बच्चियां हैं ये जब उस उम्र में जाती हैं, बलूगत की उम्र को पहुंचती हैं, तो कुछ अभी 13 साल की, 14 साल की हुई नहीं होती और उनके रिश्ते तय कर दिए जाते हैं, उनकी शादियां कर दी जाती हैं। और एक बच्ची जिसकी उम्र अभी मेयरली 15 साल हुई होगी, वो बेचारी जो है तो 2-3 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेगनेंसी में वो एक और जिस्म उसके जिस्म के अंदर पलने लगता है और बच्चे की पैदाइश तक उसको ये अजियत सहनी पड़ती है। जो बोन बनने की उम्र है ख़वातीन की, वो तकरीबन 7-8 साल से उसमें एक्सपर्ट आता है, उसमें एक क्लाइम आता है, उसमें एक राइज आता है कि जहां पर उसकी बोन बन रही है वहां पर उसको कैल्शियम, विटामिन डी और इन चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तकरीबन 18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इनके बोन्स जो है वो अपनी लेंथ जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन फिर उनकी जो डेंसिटी है और उनकी जो स्ट्रेंथ है उसके लिए उनको मुसलसल कैल्शियम और विटामिन डी चाहिए होता है। उस उम्र में जहां पर इस बच्ची के अपने बोन्स बनने थे, जब इसकी अपनी परवरिश होनी थी, उसके जिस्म के अंदर, उसके पेट में जो है तो एक दूसरी जान जो है वो परवरिश पा रही है और पूरी के पूरा इंसान बनेगा। सो इसकी बोन्स जो होती हैं, इसकी हड्डियां जो होती हैं, वो उनको सेक्रीफाई करना पड़ता है और कैल्शियम और ये सारा कुछ, विटामिन डी, आयरन, जितनी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इसी छोटी बच्ची के जिस्म से होते हुए और वो अपने बच्चे को ट्रांसफर करती है। सो जो उम्र इसके अपने जिस्म के बनने की और नशोनुमा की थी, सो वो नहीं हो पा रही। फिर प्रेगनेंसी में फिर कुछ अवामिल ऐसे आ जाते हैं कि खुराक की कमी और उसकी वजह से, मतली की वजह से, और फिर जब इस बच्चे की पैदाइश होती है, लेबर का वो प्रॉब्लम, और फिर जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको फीड करने की जो प्रॉब्लम होती है। सो माँ के दूध में अल्लाह ने सारा कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू सब पूरी की रखी हुई है। सो इसका ये मतलब नहीं कि ये माँ जो है ये कहीं ज़मीन में इसकी जड़ें हैं, वहाँ से ये खुराक ले रही है और अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर रही है। ख़वातीन हज़रात, जो कैल्शियम, विटामिन, आयरन, ये जो कुछ भी उसके दूध में उसके बच्चे को ट्रांसफ़र हो रहा है, उसकी अपनी बॉडी ही उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, उसकी अपनी बॉडी से ही ये सब कुछ जा रहा है। और फिर यहाँ पर आके फिर उस बच्ची में, जिसमें शुरू से ही कैल्शियम, विटामिन डी की कमी थी, कमज़ोरी थी, अब वो बच्चे को फीड भी कर रही है। सो अगर वो कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेती भी है तो सिर्फ वही रिक्वायरमेंट पूरी होती है जो उसके बच्चे को चाहिए, उसका अपना जिस्म जो है वो बन नहीं पा रहा। इस वजह से उसको जो नॉर्मल न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं चीज़ों की वो नहीं मिल रही होती और उसका अपना जिस्म जो है इंतहाई कमज़ोर, लागर और बेकार हो जाता है। सो जब वो बच्चों से फारिग होती है, उसकी उम्र भी 30-35 साल होती है, लेकिन इस उम्र में उसकी जो हड्डियां होती हैं वो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे 60 साल की किसी बूढ़ी माँ की हड्डियां होती हैं। उसमें ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस और ये सारी चीज़ें हुई होती हैं। अब इस स्टेज पर अगर हम उनको कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़्यादा भी रिप्लेस करवाएं तो उनकी जो लॉस हो चुकी होती है हम उनको फिर रिवर्स नहीं कर सकते, बल्कि ये कर सकते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ ऑस्टियोपीनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस है उसको थोड़ा स्लो कर दें। सो मेरी एक गुजारिश है उन लोगों से जो कि जिनके घरों में बच्चियां हैं, उन माँ बाप से, उन बहन भाइयों से कि जो बहनें रखते हैं घर में, खुसूसन इस एज में कि जब वो बढ़ रही हैं, 7 से लेके 15 साल तक उनकी एज है, इन बच्चों पे खुसूसी तवज्जो दें। इनको ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन सप्लीमेंटेशन, ये चीज़ें करवाएं, क्योंकि ये बच्ची अगर उस उम्र में जाके सेहतमंद रहेगी जहाँ पर इसकी शादी होनी है, जहाँ पे जाके इसने फिर माँ बनना है, तो यकीन माने कि आपको एक सेहतमंद मुआशरा मिलेगा। सो आपको अगर एक सेहतमंद बहन, सेहतमंद माँ, सेहतमंद बेटी चाहिए
सेहतमंद बीवी चाहिए तो इनकी ज़रूरियात का कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, इनकी सप्लीमेंटेशन का ज़रूर ख्याल रखें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।